अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर नज़रियात ताल्लुम के हवाले से हमारा जो तीसरा नज़रिया ताल्लुम है, तशक्कुली नज़रिया आमोज़िश या ताल्लुम बज़रिया बसीरत, लर्निंग बाय इंसाइट। तशक्कुली या गेस्टाल्ट नज़रिया आमोज़िश को जर्मन माहिरीन नफ्सियात कोहलर और कॉफका ने पेश किया था। इन माहिरीन नफ्सियात के नज़दीक ताल्लुम महज अटकल पच्चू ट्रायल एंड एरर का तरीका नहीं है। उन्होंने थॉर्नडाइक के नज़रिया पर शदीद तनकीद की और कहा कि थॉर्नडाइक के नज़रिए में ज़्यादातर इत्तफाकात का अमल दखल है और उसका नज़रिया अटकल पिच्चू नज़रिया है। इसमें बिल्ली ने मुतअद्दिद बार तजर्बात किए, इत्तफाक से उसका पंजा लीवर पर पड़ गया और दरवाज़ा खुल गया और इस तरह उसने बाहर आने का रास्ता सीख लिया। कोहलर का कहना है कि आमोज़िश महज मेकानिकी अमल नहीं है, बल्कि आमोज़िश मुशाहिदा और बसीरत का अमल है। ऑब्ज़र्वेशन और इंसाइट का ये अमल है। हम अगर अपने माहौल का कुल्ली तौर पर जायज़ा लें और फिर गौर व फिक्र करें तो बहुत से मसाइल हल किए जा सकते हैं। इंसान में जानवरों से ज़्यादा बसीरत होती है और वो हालात का मुकम्मल तौर पर मुशाहिदा करके, जायज़ा लेकर और गौर व फिक्र करके बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। हकीकत में बसीरत से मुराद यही है कि फ़र्द मौका महल की निस्बत से उन चीज़ों और वसाइल को इस्तेमाल करे जो उसके सामने उसके माहौल में मौजूद हों। बसीरत हालात के मुताबिक नए तरीक़ेकार और नई राहों की तलाश करके अपने मकसद निकालने का नाम है। इस नज़रिया आमोज़िश में जो तजर्बात किए गए उनसे यही नतीजा निकलता है कि अगर हम हालात का कुल्ली तौर पर मुशाहिदा करें और फिर हस्बे हालात गौर व फिक्र करके किसी मसले को हल करें तो वो मसला हल हो जाता है। और जब मुतअद्दिद बार तजर्बात किए जाएं तो उनके नतीजे में कोई हल या नतीजा निकालते हैं तो वो एक आम कुलिया बन जाता है। और फिर इसी किस्म के मिलते जुलते तजर्बात में, हालात में उसकी तामीम या जनरलाइजेशन करते हैं और ये अमल बसीरत के ज़रिए अंजाम पाता है। इस नज़रिए के तहत आमोज़िश किरदार की तंजीम नौ का नाम है, जो पुख्ता निज़ाम हयात और माहौल के हर की इश्तराकी अमल से पैदा होता है। इसमें इम्तियाज़ व तफरीक का अमल होता है। इस नज़रिया में मुकम्मल माहौल की तफ़हीम के नतीजे में कुछ सीखने और हासिल करने का नाम आमोज़िश है। आमोज़िश बज़रिया बसीरत के तजर्बात। कोहलर ने इस बात पर तजर्बा किया कि क्या बंदर अपने माहौल के मुशाहिदे और गौर व फिक्र के ज़रिए मसाइल हल कर सकते हैं या अपने माहौल में मुताबिकत पैदा कर सकते हैं। इसके लिए उसने एक भूखे बंदर को एक बड़े पिंजरे में बंद किया। बड़े पिंजरे में जब उसने भूखे बंदर को बंद किया और पिंजरे की छत पर केलों का एक गुच्छा लटका दिया और पिंजरे के एक कोने में एक संदूक रख दिया, ये जानने के लिए कि क्या बंदर अपनी बसीरत से इसको इस्तेमाल करके केलों को हासिल कर सकता है या नहीं। बंदर ने पहले केलों को हासिल करने के लिए उछलना शुरू किया। जब वो उछलने से केलों को हासिल न कर सका तो उसने पिंजरे की कुल्ली हैसियत पर अपने पूरे पिंजरे को गौर से देखा, उस पर नज़र डाली और मसले के हल के लिए कुछ सोचा और फिर कोने में पड़े हुए संदूक को वो उठाता है और उसको अपनी जगह पर, मखसूस जगह पर रख देता है। घसीट कर केलों के गुच्छे के नीचे लाता है उसको और उस पर चढ़कर
वो दोबारा छलांग लगाता है केलों को हासिल करने के लिए और केलों को हासिल कर लेता है। कोहलर ने दूसरा तजर्बा किया और इस मर्तबा केलों के गुच्छे को ज़्यादा ऊंचाई पर लटकाया और पिंजरे के कोने में एक की बजाय 2 संदूक रखे। बंदर ने इस मर्तबा भी पहले वाला तजर्बा अख्तियार किया, यानी एक संदूक को घसीट कर केलों के नीचे लाया और उस पर चढ़कर उछला। जब बारह दीगर काविशों के बावजूद उसको हासिल न कर सका तो उसने दोबारा अपने माहौल का जायज़ा लिया और वो देखता है कि उसके माहौल में एक संदूक और भी पड़ा हुआ है, तो वो दूसरा संदूक पहले वाले संदूक के ऊपर रखता है और फिर जो है ना काविश करता है। इस तरह कोशिश करके वो केलों का गुच्छा जो है अपनी पहली ही काविश में वो हासिल कर लेता है। इन तजर्बात को बार बार किया गया। बंदरों ने अपने तजर्बात से जो नतीजा निकाला, इसको वो हर दफ़ा के तजर्बात में तामीम यानी अमूमी तौर पर इस्तेमाल करते रहे और माहौल से मुताबिकत हासिल करने का तरीका सीख लिया। तीसरा तजर्बा ये किया गया, इन्हीं माहिरीन नफ्सियात ने ये किया कि पिंजरे के अंदर एक लंबी सी छड़ी जो है ना वो उन्होंने डाली और पिंजरे के बाहर कुछ फासले पर खुराक जो है वो रख दी गई। बंदर ने अपनी खुराक यानी केलों को हासिल करने के लिए पिंजरे के बाहर से हाथ क्रॉस करके उनको हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो चूँकि फासले पर पड़े थे केले तो वो हासिल ना कर सके। जब उन्होंने अपने माहौल का जायज़ा लिया कि वहाँ पे और तो कोई चीज़ नहीं पड़ी, एक छड़ी पड़ी हुई है, तो बंदर ने वो छड़ी उठाई और उसको अपने हाथ में रख के जो है ना वो अपनी तरफ खुराक को घसीट लिया। तो इस तरह यहाँ भी बंदरों ने अपनी अकल को, बसीरत को इस्तेमाल किया। दूसरे तजर्बात में यानी चौथे तजर्बे में वो पिंजरे के अंदर 2 छड़ियाँ डाल देते हैं माहिरीन नफ्सियात और केलों को ज़रा फासले पे रख देते हैं कि अब जो है ना ये जानवर जो है ना किस तरह उसको हासिल करते हैं, बंदर जो है किस तरह अपनी खुराक को हासिल करते हैं। तो बंदर ने पहली जो है कोशिश ऐसे हाथ के ज़रिए की, फिर उसने उसी साबका तजर्बे को इस्तेमाल में लाया और छड़ी को इस्तेमाल करके खुराक को अपनी तरफ घसीटने की कोशिश की, लेकिन खुराक चूँकि एक नुमायाँ फासले पर थी तो वो उसको अपनी तरफ नहीं खींच सका। उसने देखा, अपने माहौल का जायज़ा लिया कि छड़ियाँ एक की बजाय 2 पड़ी हुई हैं, तो दोनों छड़ियों को अपने हाथों में पकड़कर उसने जो है ना खुराक को अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाता। तो फिर अपनी अकल और बसीरत को इस्तेमाल में लाते हुए दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ते हैं, पैवस्त करते हैं कि उनकी लंबाई जो है, लेंथ जो है वो ज़रा लंबी हो जाए ताकि जो मतलूबा खुराक है उन तक वो छड़ी पहुंच सके। तो वो मिला के उसकी तवालत चूँकि बढ़ गई थी, बंदर अपनी खुराक को अपनी तरफ घसीट लेता है। तो इन तजर्बात से साबित होता है कि बंदर ने अपने साबका तजर्बात की तामीम नए तजर्बे में की और पूरे माहौल का जायज़ा लेते हुए अपनी बसीरत के मुताबिक कोशिशें की और ख़ुराक हासिल करने की आमोदिश हासिल की। तो नज़रिया आमोदिश तशक्कुली या ताल्लुम बज़रिया बसीरत की जो शराइत हैं वो इस तरह हैं। पहले आमादगी, रेडीनेस। कोहलर के नज़दीक इस नज़रिया आमोदिश की पहली शर्त आमादगी है। अगर बंदर भूखा और सेहतमंद हो तो वो अपनी भूख की तशफ़ी के लिए आमादा होगा। दूसरे अल्फाज में सीखने वाला फ़र्द हो या जानवर, अगर वो कोई मकसद हासिल करने पर आमादा है तो वो कोशिश करेगा। भूखे बंदर के नज़दीक खुराक हासिल करना उसका इमीडिएट एम था, उसका फौरी मकसद था और इस मकसद के लिए वो आमादा हुआ और कोशिश की। मकसद के बग़ैर फ़र्द की कोशिश सही ला हासिल होगी। दूसरे नंबर पे इसकी शर्त है वो आज़ादी है, फ्रीडम। कोहलर ने अपने तजर्बात में बंदर को उसके अमल में आज़ाद रखा
कोई रुकावट नहीं आने थी। बंदर ने आज़ादाना तौर पर अपने अमल का इजहार किया और कामयाबी हासिल की। हमें भी चाहिए कि तलबा को ऐसा माहौल फराहम करें कि उनकी आज़ादी बरकरार रहे, हमारी हैसियत महज रहनुमा की सी हो और उन पर अपना फैसला और अपनी राय जो है वो मुसल्लत ना करें, बल्कि बच्चे ख़ुद अपनी कोशिशों से मसाइल को हल करना सीखें। नंबर 3, मसला वाज़े और आसान हो। जो मसला तलबा को दिया जाए वो वाज़े और आसान होना चाहिए और उनकी ज़हनी सलाहियतों के ऐन मुताबिक होना चाहिए। कोहलर ने बंदरों की अकल की मुनासबत से मसाइल पेश किए जिनको बंदरों ने अपनी अकल के लिहाज से हल कर लिया। नंबर 4 है जी इदराक या बसीरत, इंसाइट। जिस मसले को हल करना हो पहले उस मसले का इदराक या बसीरत होनी चाहिए, यानी वो मसला पूरी तरह समझ में आ जाए। जहाँ मसला दरपेश हो वहाँ के माहौल पर पूरी निगाह होनी चाहिए और माहौल की तमाम चीज़ों का इदराक हो। बंदर ने अपने माहौल में देखा कि छत पर केले लटके हुए हैं, पिंजरे में एक किनारे पर सदूक रखे हुए हैं। उसने हालात का जायज़ा लिया और चीज़ों का मुशाहिदा करके खुराक हासिल की। इस अमल में बंदरों ने अपने माहौल का मुशाहिदा करते हुए मसले को समझा और उसके मुताबिक अमल किया। जब तक हमें मसले का इदराक नहीं होगा हम मसला हल नहीं कर सकेंगे। और आखिरी शर्त कि गुज़श्ता तजर्बात की तामीम हो, जनरलाइजेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। इस नज़रिया आमोज़श के तहत जब किसी तजर्बे से कोई मसला हल हो जाता है तो उसका कुलिया समझ लिया जाता है। अगर आइंदा इसी किस्म के मसाइल दरपेश हों तो फ़र्द गुज़श्ता तजर्बात की तामीम यानी इतलाक़ करेगा, जनरलाइज करेगा। गुज़श्ता तजर्बे का इस्तेमाल ही दरअसल बसीरत का नतीजा है। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मसाइल आते हैं जिनको गुज़श्ता तजर्बात की रोशनी में हम हल करते हैं। इसके लिए हमें गुज़श्ता तजर्बात के असूल व कवायद का शऊर होना चाहिए ताकि हम गुज़श्ता तजर्बात के असूल व कवायद का इतलाक़ करते हुए मसाइल को हल कर सकें। इस नज़रिया आमोज़श की अफादियत, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग या तशक्कुली नज़रिया आमोज़श की अफादियत, जो आमोज़श अक्ल व शऊर या बसीरत से हासिल होगी वो देर पा होगी। इसके असरात पायदार होंगे क्योंकि वो सोच समझ कर हासिल की जाएगी। दूसरे नंबर पे इस नज़रिया आमोज़श के तहत आमोज़श की रफ्तार तेज़ होती है। फ़र्द अक्ल व शऊर और बसीरत से चीज़ों का हल जल्द निकालता है। आप थोड़ी देर सोचें और फिर काम करें तो काम जल्द हल हो जाएगा। गौर व फिक्र करने से ज़हनी सलाहियतें भी बढ़ती हैं और यादाश्त में भी इजाफ़ा होता है। नंबर 3, हम अक्ल व शऊर से मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम अंजाम दे सकते हैं। दूसरे अल्फाज में इस नज़रिया आमोज़श में काम का पैमाना, फ्रेम वर्क जो है वो वसी हो जाता है। नंबर 4, इस नज़रिया आमोज़श में हासिल करदा इल्म दूसरी जानिब भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी हम गुज़श्ता तजर्बात की आमोज़श से, गुज़श्ता तजर्बात से ली गई आमोज़श आसानी से दूसरे कामों में मुंतकिल कर सकते हैं और अपने मसले का हल ढूंढ सकते हैं। जाते जाते रंगे सुखन के सवाब हों के अजाब अपने सर लिए रखना, हवाए तुंद की जद में मगर दिए रखना। और अजब नहीं कि हवा अपना रुख बदल डाले, जो हो सके तो अभी बादबां खुले रखना। और ये बारगाह मोहब्बत है उसकी खिलवत की, मेरे हरीफ कदम एहतियात से रखना। और गिरा दिया जिसे एक बार अपनी नज़रों से, फिर उसको ख्वाब की हद से भी कुछ परे रखना। अल्लाह ताला आपको कामयाब हो, कामयाब करे।